हाँ जी, तो वेलकम बैक। माय नेम इज धीरज शर्मा एंड यू आर वाचिंग जस्ट क्राइम केस। जस्ट क्राइम केस में आज इस केस के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। वो एक ऐसा केस है जिसमें एक नौजवान लड़का जिसकी सरकारी नौकरी थी, वो रेलवे में एक इंजीनियर था, बिन वजह उसकी हत्या कर दी जाती है। जब आप भी इस केस के बारे में सुनेंगे तो आपको उस लड़के पर, उस इंजीनियर पर बहुत ज्यादा दया आने वाली है। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस केस के बारे में आप क्या कहेंगे, देखने के बाद आप मुझे जरूर बताना। और मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस केस की पूरी डिटेल्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है, जिला मंदसौर, और उसी मंदसौर से थोड़ी सी दूरी पर एक जगह है भावगढ़। उसी भावगढ़ में 21 जनवरी 2023 को सुबह के 9 बजे एक ओपन सा एरिया था और उस ओपन से एरिया में रेड कलर की ब्रीजा कार खड़ी हुई थी। उस कार को लावारिस देखकर बहुत सारे लोग उस कार के आसपास पहुंच जाते हैं और उसके अंदर ताक झांक करने की कोशिश करते हैं। जब वो सभी लोग उसके अंदर देख रहे थे तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उस कार के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश के चारों तरफ खून फैला हुआ था, पूरी लाश खून में सनी हुई थी। इनफैक्ट गाड़ी के अंदर सीट थी, उन सीटों पर भी खून फैला हुआ था। अब गांव वाले घबरा जाते हैं, वो भीड़ घबरा जाती है। सीधा वो भीड़ पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। आनंद फानन में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। अब पुलिस को लग रहा था कि इस केस को सुलझाएं, तो फिर सुलझाएं कैसे। सबसे शुरुआत में पुलिस वाले भीड़ से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भीड़ से पूछते हैं कि क्या तुम इस मरने वाले व्यक्ति को जानते हो, लेकिन एक एक करके भीड़ के सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर पुलिस वाले उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और गांव वालों से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। अब मंदसौर बहुत बड़ी जगह नहीं है। अगर बात करें दिल्ली की, मुंबई की, तो ये बहुत बड़े शहर है। वहां पर किसी की हत्या हो जाए तो उस हत्यारे का और किसकी हत्या हुई है इस बात का पता करने में कई साल भी निकल सकते हैं। लेकिन मंदसौर इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, इसीलिए बहुत जल्दी पुलिस वालों को पता चल जाता है कि दीक्षांत पांड्या नाम का ये लड़का था। वो पेशे से एक इंजीनियर था जो रेलवे में काम कर रहा था। अब पुलिस वाले सीधे उसके घर पे पहुंच जाते हैं। अब घर वालों से बातचीत की जाती है तो पता चलता है घर वाले बहुत ज्यादा मासूम हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो दीक्षांत था उसकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। छोटी मोटी मुभाषा तो कई बार हो जाया करती थी, लेकिन किसी इंसान से इतनी ज्यादा दुश्मनी नहीं थी कि कोई उसका कत्ल ही कर दे। अब पुलिस वाले इस केस को सुलझाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने में जुट जाते हैं। जब पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनको पता चलता है कि 20 तारीख की रात को दीक्षांत पांड्या नीमच, एक जगह है जो वहीं पर, वो भी जिला है एक, वहां नीमच के पास में एक जगह पड़ती है जैतपुरा, वहां पर एक शादी में गया था। अब पुलिस वालों को यह भी पता चला कि दीक्षांत पांड्या अनमैरिड है, लेकिन शादी में वो एक लड़की के साथ में गया था और लड़की के साथ में गया था। जितने भी लोगों से वो वहां पर मिला था सभी को उस लड़की का इंट्रोडक्शन कराते हुए बोला था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। अब वो लड़की कौन है? पुलिस वाले सबसे पहले दीक्षांत पांड्या के फोन की लोकेशन और उसकी सीडीआर निकलवाने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल परफेक्टली मैच होती है। उसके फ़ोन की सीडीआर में पता चलता है कि वो एक लड़की से बात कर रहा था, रेगुलर उस दिन टच में था। और यह भी पता चलता है कि उस लड़की के फ़ोन की लोकेशन और दीक्षांत के फ़ोन की लोकेशन उस वेडिंग फंक्शन की तरफ पूरे अंदाज में इशारा कर रही थी। अब पुलिस वालों को इसके आगे की जांच में एक बहुत ही खतरनाक क्लू का पता चलता है, और वो क्लू था कि दीक्षांत पांड्या के साथ में जो लड़की थी वो एग्जैक्टली एक कॉल गर्ल थी, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। अब पुलिस वालों का इंटरेस्ट और भी ज्यादा इस केस को सुलझाने में आगे बढ़ जाता है। तो पुलिस वालों को एक कहानी का पता चलता है, और कहानी कुछ इस तरह से थी कि उसी शादी के समारोह में, उसी फंक्शन में, जब दीक्षांत पांड्या ने उस लड़की को इंट्रोडक्शन दिया, उस लड़की का इंट्रोडक्शन सभी को दिया कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वहीं पर आए हुए कुछ मेहमानों ने उस लड़की को पहचान लिया। उन्हें पता चल गया कि ये जो लड़की है ये कॉल गर्ल है, और अब वो इस दीक्षांत पांड्या नाम के लड़के के साथ में है। तो वहीं पर किसी एक व्यक्ति ने
उस कॉल गर्ल के एक वहीं पर जानने वाले एक व्यक्ति ने एक लड़के को फोन कर दिया और उस लड़के का नाम था मोहसिन। मोहसिन का और उस लड़की का यानी कॉल गर्ल का कभी बहुत ज्यादा कनेक्शन था। यानी जिस व्यक्ति ने फोन करा था उस व्यक्ति को पता था कि जो लड़की है ये तो मोहसिन की जानने वाली है, फिर ये इस नए लड़के के साथ यहां पर क्या कर रही है। और जैसे ही मोहसिन को इस बात का पता चलता है तो मोहसिन फिर तुरंत उस लड़की को कॉल पे कॉल करना शुरू कर देता है। अब वो उस कॉल गर्ल को कॉल कर करके परेशान कर रहा था क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो उसकी जानने वाली थी और ये पता चला कि पिछले 10 सालों से वो लड़की उसके कनेक्शन में थी। और जो मोहसिन उस लड़की को बार बार कॉल कर रहा था तो वो परेशान हो जाती है और इसी परेशानी का पता दीक्षांत पांड्या को भी लग जाता है। अब दीक्षांत पांड्या उससे फोन छीन लेता है और बोलता है कि मैं बात करूंगा, तुम्हें कौन तंग कर रहा है उससे मैं बात करना चाहता हूं। उधर से मोहसिन बोलता है और मोहसिन बोलता है कि मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे उस लड़की से बात कराओ। जिसके जवाब में दीक्षांत उससे बोलता है कि तू कौन है, अब ये लड़की मेरे साथ है, तुझे जो करना है तू वो कर ले। उन दोनों में एक अंदाज में तकरार हो जाती है, नोकझोंक हो जाती है और दीक्षांत पांड्या मोहसिन को ललकारता है कि तुम्हारे बस की जो हो तुम वो कर सकते हो, अब ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरे ही साथ रहेगी। यहां पर उस कॉल गर्ल ने भी बड़े घमंड में मोहसिन से बोला कि हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं, तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं है और तुम मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। लेकिन दोस्तों जब दीक्षांत पांड्या ने मोहसिन को ललकारा तो मोहसिन ने एक अंदाज में उसका जो ललकार यानी उसका जो चैलेंज था उसे स्वीकार कर लिया और इन दोनों में डील हो गई कि अगर तुम्हारे अंदर दम है, जिसमें भी दम है उसकी लड़की होगी। और एक जगह के बारे में इन्होंने कंफर्म कर लिया कि चलो ठीक है हम इस जगह पर मिलते हैं और मिलकर इस मामले को सुलट लेते हैं, इसमें एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और दीक्षांत और मोहसिन एक जगह तय कर लेते हैं और रात को ही एक जगह पर पहुंच जाते हैं। दीक्षांत पांड्या उस लड़की के साथ वहां पर पहुंचता है तो मोहसिन वहां पर एक बाइक लेकर पहुंच जाता है। दोनों मिलते हैं, दोनों में बहस होती है। अब मोहसिन उस गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाता है, गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठता है और जो दीक्षांत पांड्या था वो आगे वाली सीट पर था। मौका पाकर मोहसिन अपने पिस्टल से 4 गोलियां दीक्षांत पांड्या पर एक एक करके चला देता है। एक गोली दीक्षांत पांड्या के शरीर को पार करके निकल जाती है तो 2 गोलियां यानी 3 गोलियां उसके अंदर ही रह जाती है क्योंकि उसने उसको 4 गोलियां एक के बाद एक करके मारी थी। और दीक्षांत पांड्या यहीं पर ढेर होकर उसी गाड़ी में मर जाता है। उसके बाद में मोहसिन ने क्या किया, अब ये बात यहां पर थोड़ी सी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब पुलिस वालों ने मोहसिन से और उस कॉल गर्ल से पूछताछ करने की कोशिश करी तो मोहसिन ने तो ये सब बताया कि उसने उसको मार दिया और उसको मारने के बाद लेकिन यहां पर जो वो लड़की थी उसका भी बहुत बड़ा रोल था। असल में उस लड़की ने शुरुआत में तो बताया कि मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो खुद विक्टिम हूं, यानी मोहसिन मुझे खुद धमका रहा था। लेकिन बाद में जब पुलिस वालों ने उस लड़की से सख्ती से पूछताछ करी तो उसने एक अलग कहानी बताई। उसने बताया कि दीक्षांत पांड्या उसके साथ तो था और वो उसके साथ तो थी लेकिन वो उसके व्यवहार से पूरी तरह से खुश नहीं थी। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती किया करता था और जहां भी कहीं भी उसका मन करता था वो उसे लेकर वहीं पर ज़बरदस्ती उसे जाने के लिए बोला करता था, जिस वजह से वो परेशान थी। और आज उसे मौका मिल चुका था दीक्षांत पांड्या से अपनी जान छुड़ाने का। इसीलिए जब मोहसिन का उसके पास फ़ोन आया तो उसने मैटर को दबाने के बजाय उसे और भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहा। और फिर जब दीक्षांत पांड्या उसे यहाँ लेकर आ रहा था गाड़ी में उस मोहसिन से मिलने के लिए तो उसने दीक्षांत को बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करी। और मोहसिन ने जब उसके ऊपर गोली चलाई तब भी उस कॉल गर्ल ने उसे जरा सा भी रोकने की कोशिश नहीं करी। वहाँ पर उसे मारने के बाद मोहसिन ने और उस कॉल गर्ल ने दीक्षांत पांड्या को उसकी ड्राइविंग सीट से हटाया, खुद इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे और उस गाड़ी को वहां से ले जाकर मंदसौर के भावगढ़ में खुले एरिया में खड़ा कर दिया। यानी वो उसे एक ऐसा रूप देना चाहते थे, इस मर्डर को ऐसा रूप देना चाहते थे कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों कानून के हाथ इतने बड़े थे कि इस केस में मोहसिन और उस कॉल गर्ल को पकड़ लिया गया। बाद में वो वहां से
अपनी बाइक पर गायब हो जाते हैं। जो पिस्टल यूज़ किया था उसे मारने के लिए, उसको भी वो लोग ख़त्म कर देते हैं, यानी जला देते हैं। और मोहसिन का जो मोबाइल था वो अपने मोबाइल को भी जला देता है। लेकिन दोस्तों पुलिस ने इस केस को सोल्व कर दिया। अब आप क्या कहेंगे इस केस के बारे में? दीक्षांत पांड्या, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी केवल इतनी सी गलती थी कि वो उसे कोल गर्ल से प्यार हो चुका था। मोहसिन ने और उस कोल गर्ल ने एक बहुत ज़्यादा शातिर अंदाज में दीक्षांत पांड्या की हत्या कर डाली। आप क्या कहेंगे इस केस के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।